देखो बच्चों, अपन ने जब लास्ट चैप्टर फिनिश कर लिया था, कौन सा था? आपतोपदेश प्रमाण। आज करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो पदार्थ विज्ञान द्वितीय पेपर अध्याय तृतीय प्रत्यक्ष प्रमाण, चैप्टर 3 प्रत्यक्ष प्रमाण, अध्याय तृतीय डायरेक्ट प्रिसेप्शन। मतलब जो अपनी आंखों के सामने होता है, अपनी इंद्रियों के सामने होता है। आंखों के अलावा भी कान है, नासा है, जीभ है, ठीक है, ये सब जितनी भी अपनी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, उनकी बात हो रही है। अध्याय तृतीय प्रत्यक्ष प्रमाण। तो सिलेबस क्या है? सिलेबस में देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसको 6 में बांटा है ना। तो पहले में क्या है, आज अपना पहला ही पूरा हो पाएगा, तो इसलिए इसको समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। लक्षण और प्रत्यक्ष, कहने का मतलब प्रत्यक्ष की परिभाषा, प्रत्यक्ष के लक्षण। भाई किसको बोलते हैं प्रत्यक्ष? टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष। अब टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष में कौन कौन से हैं? दो हैं, निर्विकल्प और सविकल्प। देखो सिलेबस पढ़ने का इसलिए क्योंकि इसी में पता लगेगा कि टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष दो प्रकार के हैं, निर्विकल्प और सविकल्प। विद डिस्क्रिप्शन, अब इनका वर्णन मतलब इनको बारे में परिभाषा आपको आनी चाहिए। फिर है डिस्क्रिप्शन ऑफ लौकिक एंड अलौकिक टाइप्स एंड देयर फ्यूदर क्लासिफिकेशन। अब अगला है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ लौकिक एंड अलौकिक। भाई लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष, इनके प्रकार। भाई लौकिक प्रत्यक्ष कितने प्रकार का होता है, अलौकिक प्रत्यक्ष कितने प्रकार का होता है, एंड देयर फ्यूदर क्लासिफिकेशन। फिर उनका भी एक वर्णन करो आगे जाके कि भाई उनके भी कोई अगर क्लासिफिकेशन है, कोई 3 प्रकार का, कोई 2 प्रकार का, कोई 1 प्रकार का, तो वो भी बता दो। मतलब पूर्णतः प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पूरा कंप्लीट होता है। अब ये लौकिक और अलौकिक किसके टाइप्स हैं? ये हैं सविकल्प के टाइप्स हैं, ठीक है। तो अभी अगला टॉपिक है इंद्रिय प्राप्त कार्य। मतलब इंद्रियों को जो प्राप्त होता है ना, कि जैसे आँख कैसे देख पाती हैं, कान कैसे सुन पाता है, ठीक है, जिह्वा से रस का अनुवासन कैसे हो पाता है। तो इंद्रिय प्राप्त कार्यम एंड 6 टाइप्स ऑफ सन्निकर्ष। सन्निकर्ष, ये सन्निकर्ष को समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। तो आज ये दोनों टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये फिर मैं धीरे धीरे समझ जाऊँगा जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज शायद ये दो ही हो पाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक लक्षण और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। तो प्रत्यक्ष शब्द की पहले व्युत्पत्ति और निरुक्ति कर लेते हैं। प्रत्यक्ष शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अक्ष। मतलब प्रति का अर्थ होता है सामने, और अक्ष के यानी आँख या अन्य ज्ञानेंद्रियों के सामने। जैसे कि आँख के सामने, अब कान है तो कान के जो शब्द सुनाई देगा, दो इंद्रियों का जो काम है ना। तो यहाँ पे मतलब अक्ष को एक तरीके से आँख से मत लीजिए, मतलब पूरी ज्ञानेंद्रियाँ, जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं ना, उनसे लीजिए। अक्षम, अक्षम अक्षम प्रत्युपतदे इति प्रत्यक्षम। जो आँख तथा अन्य ज्ञानेंद्रिय के सामने हो वह प्रत्यक्ष है। सामने हो प्रत्यक्ष, कहने का मतलब ये है कि जो आँख या अन्य ज्ञानेंद्रिय के सामने हो प्रत्यक्ष। जैसे कोई बोल रहा है, अपने कान है तो कान के सामने बोल रहेगा तो सुनाई देगा। जैसे जिव्या है, जिव्या में रसेंद्रिय, अब इसके ऊपर कुछ जाएगा, मतलब कोई टेस्ट, पानी, लिक्विड कोई भी, तो रस का अनुवादन होगा, ठीक है। त्वचा पे कोई स्पर्श करेगा तो स्पर्श का अनुभव होगा। तो जो आँख तथा अन्य ज्ञानेंद्रियों के सामने हो वो प्रत्यक्ष है। कहने का मीनिंग ये है कि जो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है ना, वो प्रत्यक्ष है। समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई प्रत्यक्ष शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अक्ष। फिर नीचे की एक परिभाषा है कि जो आँख तथा अन्य ज्ञानेंद्रियों के सामने वो प्रत्यक्ष है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो मतलब यस सर। जो अपन सुनते हैं, जो अपन देखते हैं, जो अपन को स्पर्श का अनुभव होता है, जो रस लेते हैं, वो सब प्रत्यक्ष है, ठीक है। तो ये मतलब व्युत्पत्ति और निरुक्ति हो गई। तो व्युत्पत्ति में अभी कल एक डाउट आया था कि सर व्युत्पत्ति क्या होती है। भाई वो जो वर्ड है किन किन शब्दों से मिलकर बना है, तो प्रति प्लस अक्ष। निरुक्ति ये पे हो गई, मतलब छोटी सी परिभाषा, शाब्दिक अर्थ। अब इसको लक्षण और प्रत्यक्ष, अपना सिलेबस में टॉपिक है लक्षण और प्रत्यक्ष, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण। करते हैं स्टार्ट। तो पहला लक्षण क्या है? प्रति विषय अध्याय वासव दृष्टम प्रत्यक्षम, ठीक है। क्या बोलता है कि ये इंद्रियों के संबंध से होने वाला ज्ञान, यथा कान, नाक, नेत्र, जिह्वा, त्वचा द्वारा क्रमशः, कान के द्वारा क्या होगा? शब्द का ज्ञान, नाक के द्वारा गंध का ज्ञान, ठीक है, नेत्र के द्वारा रूप का ज्ञान, जिह्वा के द्वारा रस का ज्ञान, और त्वचा के द्वारा स्पर्श का ज्ञान। समझो इसको दोबारा से, कि इंद्रियों के संबंध से होने वाला ज्ञान यथा कान, नाक, नेत्र, जिह्वा, त्वचा द्वारा क्रमशः शब्द, गंध, रूप, रस, स्पर्श ज्ञान। कहने का मतलब है कि इंद्रियां, अब देखो इंद्रियां, इंद्रियों की बात होगी यहाँ पे, इस चैप्टर में इंद्रियों के बारे में ज़्यादा बात होगी। तो अपनी आँख, कान, नाक, जिह्वा और
स्किन यानी त्वचा, ये सब इंद्रियां हैं। तो इनके द्वारा जो ज्ञान होता है, जैसे कान के द्वारा शब्द यानी सुनना, गंध यानी जो अपन कैसी स्मेल आ रही है, रूप यानी देखना, रस कैसा टेस्ट आ रहा है, और स्पर्श मतलब जो स्पर्श करते हैं ना, छूते हैं किसी वस्तु को, तो ये जो ये ज्ञान होता है ना, वही प्रत्यक्ष है। प्रति विषय अध्याय वैसे दृष्टम प्रत्यक्षम। तो आपको हिंदी याद हो जाए तो हिंदी याद कर लेना, संस्कृत याद हो जाए तो संस्कृत याद कर लेना। एग्जाम में हिंदी तो जरूर लिखनी है। दूसरा लक्षण क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्षम। इंद्रियां और अर्थ के संयोग से उत्पन्न हुआ ज्ञान। इसका मीनिंग भी यही है कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां और इंद्रियों का जो अर्थ है, जैसे कि चक्षु इंद्रिया आंख में रहती है, इसका अर्थ क्या है, इसका विषय क्या है, मतलब रूप को देखना, मतलब देखना। तो इंद्रिया और विषय के संयोग से, तो कैसे भी करके, जैसे कि अपन ने, मैं मोबाइल देख रहा हूँ, आप पीडीएफ देख रहे हो, तो ये जो सन्निकर्ष हो रहा है अपनी आंख का और जो पीडीएफ का सन्निकर्ष है, जैसे आप मेरी आवाज़ का जो तुम्हारे पास पहुंच रही है, शब्द का सन्निकर्ष है, मतलब कान, जो श्रोत्र इंद्रिय जो आपके कान में रहती है, ठीक है, तो उसका जो मेरी आवाज़ के साथ जो सन्निकर्ष है, मतलब संबंध है, मतलब जो सुन रहे हो, से उत्पन्न हुआ ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. इनडायरेक्टली, Yes, sir. इनडायरेक्टली मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे कि जो अपनी इंद्रियों के जो अर्थ है, नहीं विषय, मतलब क्या काम करती हैं, आँख क्या काम करती है, रस क्या काम, रसेंद्रिय क्या काम करती है, स्रोत इंद्रिय क्या काम करती हैं, तो उनका जो काम है ना, जो अपन देखते हैं इंद्रियों के माध्यम से, वही इंद्रियां और अर्थ के संयोग से उत्पन्न हुआ ज्ञान क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कहलाता है। अब देखो, इंद्रियां, तीसरा लक्षण क्या है? प्रत्यक्ष तथा विषयों के संयोग से। ये देखो लक्षण एक ही है, बस अलग अलग। ये सांख्य का एक अलग दर्शन है, ठीक है, ये तर्क संग्रह ने बोला है, ये न्याय सूत्र ने बोला है, सबने अपने अपने लक्षण, तो मैंने सबके मेंशन कर दिए यहाँ पे। इंद्रियां तथा विषय के संयोग से उत्पन्न ज्ञान जो कि अव्यपदेश, अविचारी तथा व्यावहारिक हो, इंद्रिय विषयों के संयोग से उत्पन्न ज्ञान जो कि अव्यपदेश, निर्विकल्प, अविचारी तथा व्यवसाय तक में हो, प्रत्यक्ष कहलाता है। अब इसको समझो, ये न्याय सूत्र में बोलते हैं कि इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न ज्ञान जो कि अव्यवदेश, मतलब निर्विकल्प। अब आपको पता है, अपन ने सिलेबस में देखा कि प्रत्यक्ष के दो टाइप्स हैं, निर्विकल्प और सविकल्प। जानते हो, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे भाई, निर्विकल्प क्या है और सविकल्प क्या है, अभी पढ़ लेंगे थोड़ी देर में। तो इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से, भाई जो इंद्रिय हैं अपनी, ठीक है, आँख कान नाक, मैंने बताया इंद्रियों की बात होगी हमेशा, तो 5 ज्ञानेंद्रियों की बात होगी हमेशा। इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न ज्ञान जो कि अव्यवदेश, निर्विकल्प, अविचारी तथा व्यवसाय तक। इसको समझो कि इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न ज्ञान जो कि, जो अपन देखते हैं, जो सुनते हैं, ठीक है, जो टेस्ट आता है, तो वो किस तरह का ज्ञान है? निर्विकल्प, भ्रम रहित और सविकल्प। अब निर्विकल्प क्या है, सविकल्प क्या है, और भ्रम रहित, मतलब उसमें कोई डाउट ना हो, क्लियर हो। भ्रम रहित उसमें मतलब ऐसे नहीं कि भाई ये भ्रम, एक तो भ्रम होता है कि जैसे कि सांप को रस्सी समझना, ठीक है, रस्सी को सांप समझना, ये होता है भ्रम। लेकिन भ्रम रहित हो, क्लियर हो कि ये सांप, ये स्नेक ही है, ये रस्सी है। निर्विकल्प क्या होता है कि आपको आभास होता है कि कोई आवाज़ दे रहा है, कि सामने से कोई वस्तु आ रही है, अपन जैसे कि कोई व्यक्ति दूर है, अपन को आवाज़ दे रहा है, तो अपन सुनते नहीं हैं, थोड़ी सी मामूली मामूली आवाज़ आती है, तो ऐसे लगता है कि हाँ क्या बोल रहा है, एक दो वर्ड समझ में आते हैं, तो वो होता है निर्विकल्प। जैसे कि कोई वस्तु है, रात को परछाई आपके सामने की ओर आ रही है, कोई मतलब काली परछाई आपकी तरफ आ रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति चल के आ रहा है अपन को, लेकिन ये कौन है, क्या है, समझ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं है, तो वो होता है निर्विकल्प। ठीक है, भ्रम रहित में क्लियर हो जाता है, और सविकल्प में एकदम 100% श्योर कि ये व्यक्ति है, फलाना व्यक्ति है, ये बोलना चाह रहा है, इसका मीनिंग ये है, सब कुछ पता होता है उसके बारे में। तो इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न ज्ञान, भाई 3 तरह से उत्पन्न होता है ज्ञान। या तो निर्विकल्प, डाउट रहता है व्यक्ति को कि भाई कोई आवाज़ तो दे रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा, कोई आ तो रहा है लेकिन कौन आ रहा है पता नहीं, वो होता है निर्विकल्प। मतलब इसको क्या बोलते हैं? अव्यवदेश। अविचारी क्या होता है? भ्रम रहित, कि स्नेक को स्नेक ही समझना, रस्सी को रस्सी समझना, चांदी को चांदी समझना, सीप को सीप समझना, वो होता है भ्रम अविचारी। और तथा व्यवसायत्मक मतलब सविकल्प, एकदम क्लियर कि ये चांदी है, इसमें इतना वजन है, सब कुछ, मतलब ये व्यक्ति है, इसका ये नाम, इसकी ये जाति, इसका ये गुण है, वो है सविकल्प, वो प्रत्यक्ष कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि इंद्रियों और विषयों के माध्यम से 3 तरह का जो ज्ञान होता है ना,
कि निर्विकल्प, सविकल्प और भ्रम रहित वही प्रत्यक्ष कहलाता है। ये कौन बोला? न्याय सूत्र बोला। अब देखो, आत्मे इंद्रियार्थ अर्थानाम सन्निकार्ष प्रवर्तते व्यक्ता तद्वात या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। इंपॉर्टेंट है सबसे, चरक सूत्र का, आचार्य चरक ने बताया ये, ठीक है। आचार्य चरक ने ये बताया, आत्म इंद्रियार्थ अर्थनाम सन्निकार्ष प्रवर्तते व्यक्तम तदात्म या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ के सन्निकर्ष से जो बुद्धि तत्काल व्यक्त हो प्रत्यक्ष है या फिर प्रत्यक्ष कहलाता है। आत्मा, इंद्रियां, मन, आपको पता है जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहा था अपन फर्स्ट पेपर के, उसमें ज्ञान की उत्पत्ति पढ़ी थी, आपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? यस सर। तो उसमें क्या बताया था कि भाई सबसे पहले आत्मा का मन से, मन का इंद्रियों से, ठीक है, फिर इंद्रियों का अपने अर्थों के सन्निकर्ष से ही बुद्धि होती है, मतलब ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि अपना मन कहीं बीच में चंचल हो गया तो आपको बुद्धि प्राप्त नहीं होगी, आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे आपका मन कहीं स्कूल में खो गया या फिर मतलब कहीं ऐसे मन कहीं चला गया कि भाई घूमने में, तो घूमने चला गया, जैसे बोलते ना कि बचपन की याद आ गई, और क्लास में टीचर पढ़ा रहा है बोर्ड पे, आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपका मन है ही नहीं, क्लास में स्थिर नहीं है। तो आत्मा, इंद्रियां, मन और अर्थ के सन्निकर संयोग से जो बुद्धि तत्काल व्यक्त हो प्रत्यक्ष है। आत्मा मतलब आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मैंने आपको एक टॉपिक बुक करवाया था चैप्टर नंबर 3 में, इसमें भी मैं करवा दूंगा कि भाई ये कैसे होता है कि आत्मा, इंद्रिया, अर्थानो सन्निखार्थ प्रवर्ति। आत्मा, इंद्रिया, मन और अर्थ के सन्निकर्ष से जो बुद्धि तत्काल हो, जो अपन को नॉलेज होती है ना तुरंत, वही प्रत्यक्ष है। कौन बोलते हैं? आचार्य चरक बोलते हैं। परिभाषा क्या है? ज्ञानेन्द्रिया एवं उनके विषयों के सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ भ्रम रहित ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। समझ में आया? कि देखो कि ज्ञानेन्द्रियां, अब ज्ञानेन्द्रिय कितनी हैं, कौन बताएगा? 5। एवं उनके विषयों के, अब प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय के एक विषय है, तो 500 ज्ञानेन्द्रिय का 5 विषय हो गए, कि नहीं हो गए? यस या नो? यस सर। यस सर। ये अपने सिलेबस में अगला पॉइंट ही है, मतलब इंद्रियों के बारे में, इंद्रियों के विषय सब कुछ है सिलेबस में है। मैं चाहता तो पहले करवा सकता था, लेकिन मैं सिलेबस के अनुसार कर रहा हूँ, तो मैं ठीक हो, मैंने सिलेबस कर रहा था। तो ज्ञानेंद्रियां एवं उनके विषय, जैसे कि उनका विषय, चक्षु इंद्रियों का विषय रूप यानी देखना, श्रोतेंद्रियों का विषय है सुनना। तो मतलब प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय एवं उनके विषयों के सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ भ्रम रहित ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। मतलब इनसे माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, इंद्रियों के माध्यम से, वही प्रत्यक्ष है। जैसे सुनने के बाद में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, देखने के बाद में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, चखने के बाद में कोई ज्ञान प्राप्त हुआ, स्पर्श करने के बाद में कोई ज्ञान प्राप्त हुआ, ये सब क्या है? प्रत्यक्ष है। ये हो गई अपनी पहला सिलेबस का पहला पॉइंट था, लक्षण और प्रत्यक्ष, वो क्लियर हो गया। अब करेंगे अपन प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद, टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण। 2 होते हैं, निर्विकल्प और सविकल्प। सिलेबस से ही पता लग रहा था भाई 2 टाइप्स होते हैं, निर्विकल्प और सविकल्प। अब निर्विकल्प क्या होता है, सविकल्प क्या होता है, इसका डिस्क्रिप्शन पूछा है सिलेबस में, बताया कि इनके बारे में बताओ थोड़ा बहुत। तो निर्विकल्प क्या है? इदम किंचति, यह कुछ है ऐसा आभास होना, क्लियर नहीं है, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ है। वो बोलते ना कि कुछ ना कुछ तो बोलना चाह रहा है ये व्यक्ति, लेकिन क्लियर समझ नहीं आ रही क्या बोलना चाह रहा है। कोई आ तो रहा है अपने पास, जैसे कि अपन जैसे बचपन में मम्मी पापा का वेट करते थे ना, कहीं मान लो खेत पे काम करने चलते थे या ऑफिस चल जाते थे, तो या फिर रास्ते में देखते थे तो गाड़ी आती, हाँ गाड़ी आ तो रही है, पता नहीं ये अपनी है किसी दूसरे की गाड़ी है, कलर तो सेम है लेकिन पता नहीं ये अपनी गाड़ी है ये दूसरी गाड़ी है। ऐसे आवाज़ आवाज़ जैसे सोते रहते हैं, पड़ोस में से गाड़ी आती, अरे यार अपने पापा की मोटरसाइकिल आ गई, आवाज़ से आदमी सचेत हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति टीवी देखते रहता है घर में, ठीक है, जैसे मोटरसाइकिल की आवाज़ आती है पापा की, तो बस टीवी बंद करके किताब खोल लेते हैं। तो इदम किंचति, यह कुछ है ऐसा आभास होना, अर्थात जब किसी वस्तु की प्रतीत मात्र हो परंतु उसके नाम, स्वरूप, जाति, गुण आदि का ज्ञान न हो। मतलब आपको आभास हो रहा है कि पिताजी आ गए हैं, आपको आभास हो रहा है कि कोई ना कोई अपने पास आ रहा है, आपको आभास हो रहा है कि कोई ना कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, लेकिन क्लियर नहीं है। एक उदाहरण क्या है, दूर से आती परछाई को देखकर यहाँ कोई है का आभास। जैसे कोई परछाई आपकी तरफ आ रही है,
तो आप समझ जाओ कि कोई ना कोई व्यक्ति है या कोई ना कोई पशु है जो अपनी तरफ आ रहा है, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं, ना तो उसका स्वरूप पता, ना नाम पता, ना जाति पति, ना गुण पता, कुछ पता नहीं, लेकिन अपन को पता है कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ है, आभास है, कोई आवाज़ दे रहा है, कोई आ रही है वस्तु, वो है निर्विकल्प प्रत्यक्ष। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सविकल्प प्रत्यक्ष, वह ज्ञान जिसमें वस्तु के नाम, स्वरूप, जाति, गुण का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। मतलब इसमें बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मतलब कि वह ज्ञान जिसमें वस्तु के नाम, जैसे कि आपको पता लग गया, आपने बाहर आके चेक कर लिया कोई मोटरसाइकिल है, ये पापा की है कि चाचा की मोटरसाइकिल है, आप समझ गए उसका, फिर आपके सामने आ गया, आपने उसको देख लिया, उसके नाम वाम सब कुछ, नाम, स्वरूप, जाति, गुण का पूर्ण ज्ञान हो गया। मतलब आप क्लियरफिकेशन हो गए, एक तरीके से क्लियर हो गए कि ये अमुक व्यक्ति है, ये इस नाम का है, ये जानवर है, अगर कोई परछाई आ रही है तो ये इसकी गंध है, ये इसकी टेस्ट है, सब कुछ आपको क्लियर हो गया। तो उदाहरण, परछाई के पास आने पर यह अमुक व्यक्ति है, ऐसा ज्ञान होना। जैसे कि परछाई 5 में आ गई, तो अपन ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था ना, भाई परछाई आ रही है तो कोई है, लेकिन वो परछाई अब पास में आ गई, तो आपको क्लियर हो गया कि भाई ये व्यक्ति है, इसका नाम ये है, सब कुछ क्लियर हो गया। तो वह है सविकल्प प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष के भेद हो गए, ठीक है। आगे देखो, अब सविकल्प प्रत्यक्ष 2 होते हैं। अब आगे निर्विकल्प तो हो गया पूरा, अब लेकिन सविकल्प के 2 टाइप्स कर दिए। सविकल्प प्रत्यक्ष के 2 भेद होते हैं, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। और अपने सिलेबस में था अगला पॉइंट कि लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष को समझाइए और उनके सब डिवीजन, मतलब जो थे ना उनके भी टाइप्स, वो समझाइए। तो सविकल्प प्रत्यक्ष कितने प्रकार का है? लौकिक और अलौकिक, मतलब 2। अब लौकिक प्रत्यक्ष देखो, लौकिक प्रत्यक्ष 2 प्रकार का होता है, बाह्य लौकिक और आभ्यंतर लौकिक। और अलौकिक प्रत्यक्ष 3 प्रकार का होता है, सामान्य लक्षण प्रत्यक्षति, दूसरा है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्षति, और तीसरा है योगज प्रत्यक्ष। समझ में आ रहा है ना क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है? देखो ऐसे हो रहा है क्लासिफिकेशन, समझो। ये था प्रत्यक्ष प्रमाण, इसके 2 भेद किए, निर्विकल्प और सविकल्प। क्लियर? निर्विकल्प का कोई भेद नहीं है, ये रो गया। अब सविकल्प के 2 भेद किए, लौकिक और अलौकिक। लौकिक के 2 भेद किए, बाह्य और आभ्यंतर। अलौकिक के 3 भेद किए, सामान्य, ज्ञान और योगज। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। लौकिक के 2 प्रत्यक्ष हैं, बाह्य और आभ्यंतर, और अलौकिक के 3 है, सामान्य, ज्ञान और योगज। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। भेद तो अपन ने नाम जान लिए, लेकिन इन भेदों के बारे में जानो। अब सविकल्प प्रत्यक्ष देखो, लौकिक, ये लौकिक हो गया, दूसरा अलौकिक, ये अलौकिक। अब लौकिक कितने प्रकार का है? बाह्य लौकिक और आभ्यंतर लौकिक। बाह्य लौकिक और ये देखो आभ्यंतर लौकिक, नीचे लिख दिया मैंने। अलौकिक प्रत्यक्ष कितने प्रकार का? 3, सामान्य, ज्ञान और योगज। सामान्य, ज्ञान और योगज प्रत्यक्ष। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखो बाह्य लौकिक क्या बोल रहा है? 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान, कि जो अपने कान के द्वारा, ठीक है, अपने नेत्र के द्वारा, अपनी जिह्वा के द्वारा, अपनी स्किन के द्वारा जो ज्ञान होता है ना 5 इंद्रियों के द्वारा, वो होता है बाह्य लौकिक। ठीक है। देखो श्रावण प्रत्यक्ष, मतलब कान द्वारा शब्द ज्ञान। त्वच प्रत्यक्ष, त्वक इंद्रिय द्वारा स्पर्श ज्ञान। चाक्षुष प्रत्यक्ष, चक्षु इंद्रिय द्वारा रूप ज्ञान। समझ रहे हो ना? चाक्षुष क्या है? मतलब आँख। त्वचा क्या है? स्किन। श्रावण क्या है? श्रोत्र यानी कान। रासन प्रत्यक्ष, जिह्वा इंद्रिय द्वारा रस ज्ञान। और ग्रहण प्रत्यक्ष, घ्राण इंद्रिय द्वारा गंध ज्ञान। जो अपनी स्मेल आती है ना कि भाई अच्छी है कि बुरी। तो बाह्य लौकिक समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई अपन बाहर से ही पता लगा लेते हैं, जैसे आपने देखा, आपने सुना, आपने उसको चखा, आपने उसकी गंध ली, ठीक है, आपने उसको स्पर्श किया, तो उसके माध्यम से जो ज्ञान होता है ना 5 इंद्रियों, तो अपनी 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण में इंद्रियों का मीनिंग ज्ञानेंद्रियों से समझना, ठीक है। ये इंद्रियां बार बार आएंगी तो ज्ञानेंद्रिय समझना कि 5 ज्ञानेंद्रियां। तो 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाह्य लौकिक। Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब इसका देखो इसका जो लौकिक प्रत्यक्ष था, उसका दूसरा टाइप क्या है? आभ्यंतर लौकिक। आभ्यंतर लौकिक पा जाओ। सुख, दुख, द्वेष, इच्छा आदि का ज्ञान। जो अपन को सुख का ज्ञान होता है, जो दुख का ज्ञान होता है, जो द्वेष यानी किसी से मतलब ईर्ष्या होती है, या फिर कोई किसी चीज़ की इच्छा होती है, तो इसका जो ज्ञान होता है ना,
उसको आभ्यंतर लौकिक कहते हैं। ये किसके द्वारा होता है? ये मन के द्वारा होता है। कि मन के अनुकूल होता है तो वो सुख है, मन के प्रतिकूल होता है वो दुख है, मन को किसी से ईर्ष्या होती है तो वो द्वेष है, और मन को किसी चीज़ की इच्छा होती है तो वो इच्छा है। तो ये मन द्वारा होता है। मानस प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मन के द्वारा होता है। सुख भी मन को अनुभव होता है, दुख भी मन को अनुभव होता है, द्वेष भी मन को, इसलिए इसको मानस प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा मानस प्रत्यक्ष किसे कहा जाता है, तो आपको लिखना है कि आभ्यंतर लौकिक को ही क्या बोला जाता है? मानस प्रत्यक्ष बोला जाता है। क्लियर? यस सर। ओके। यस सर। जहां भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, बिल्कुल इजी है, मैं सिस्टमेटिक तरीके से समझा रहा हूं आपको। अब देखो अलौकिक की बात करते हैं। यहाँ पे देखो अलौकिक प्रत्यक्ष है, इसके 3 टाइप्स थे, सामान्य, ज्ञान और योगिक। तो सामान्य क्या बोलता है? कुछ सामान्य लक्षणों के आधार पर जब किसी जाति के संपूर्ण वर्ग का ग्रहण हो, उदाहरण गौ को देखकर उसकी संपूर्ण जाति का ज्ञान। कि आपने गाय देखी, जैसे आप स्कूल में आए, स्कूल में टीचर ने बताई कि ये गाय है, देखो प्रैक्टिकल क्लास में बाहर आए, एक गाय खड़ी थी, आपने गाय को बताया कि इसके देखो 4 पैर होते हैं, एक मुंह होता है, ऐसे सब कुछ बताया उसके बारे में, गाय के बारे में। तो आपको संपूर्ण वर्ग, तो आपने उस गाय को देख के ऐसा लगा कि सारी गाय ऐसी होती हैं। अपन ऐसे तो सीखते हैं कि एक चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि एक ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं, तो एक कैडावर, एक जो कैडेवर होता है ना, जिसपे अपन प्रैक्टिकल करते हैं, मसल्स कट फिश सीखते हैं, तो पूरी मानव जाति की संरचना के बारे में समझ लेते हैं कि भाई पूरी मानव जाति की ऐसी है। तो ये होता है सामान्य लक्षण प्रत्यय। कुछ सामान्य लक्षणों के आधार पर जब किसी जाति के संपूर्ण वर्ग का ग्रहण हो, जैसे कि मान लो अपन ने जो कैडेवर पे जो प्रैक्टिकल करते हैं, डिसेक्शन करते हैं, तो एक कैडेवर का करते हैं, उससे अपन को पूरे मानव में, मतलब जितने भी मेल है या फीमेल है, उनकी संरचना के बारे में पता लग जाता है। यस या नो? यस सर। तो वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि गो यानी गाय, गाय को देखकर उसकी संपूर्ण जाति का ज्ञान, कि भाई गाय ऐसी होती हैं, चाहे वो काली हो चाहे पीली हो, सब ऐसी होती हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। तो ये होता है सामान्य लक्षण प्रत्यय, अलौकिक प्रत्यक्ष। अब इसका दूसरा टाइप्स देखो, ज्ञान लक्षण प्रत्यय। ऐसा अलौकिक प्रत्यक्ष जिसमें विषय का इंद्रियों से साक्षात संयोग न होने पर भी उसके गुणों यथा रूप रस गंध का अनुभव हो जाए। मतलब इंद्रियों से साक्षात संयोग नहीं हुआ, इंद्रियों ने उनको छुआ नहीं, इंद्रियों ने उसको देखा नहीं, फिर भी उसका ज्ञान आपको अनुभव हो गया। कैसे? लेकिन इसके लिए एक कंडीशन थी, इसके लिए एक कंडीशन मैंने इसमें लिखी नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। आप इतना भी लिखोगे काफ़ी है। ऐसा अलौकिक प्रत्यक्ष जिसमें विषयों का इंद्रियों से साक्षात संयोग न होने पर भी उसके गुणों यथा रूप रस गंध का अनुभव हो जाए। लेकिन आपको उसके बारे में पहले से नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपने पनीर की सब्ज़ी खाई है, आपको उसका टेस्ट, आपको उसका सुगंध आपको पता होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप पनीर की सब्ज़ी देखोगे, ठीक है, तो आपको उसकी गंध का और उसकी टेस्ट का अनुभव हो जाएगा। आपने उसको देखो सूंघा नहीं है, आपने उसको खाया नहीं, फिर भी आपको टेस्ट का अनुभव हो गया। समझ रहे हो ना? क्योंकि आपने पहले उसका अनुभव ले रखा है। तो ये यही बोलना चाहता है कि ऐसा अलौकिक प्रत्यक्ष जिसमें विषयों का इंद्रियों से साक्षात संयोग न होने पर भी उसके गुणों यथा रूप रस गंध का अनुभव हो जाए। जैसे बर्फ के टुकड़े का बिना स्पर्श किए ही उसकी शीतलता का अनुभव। क्योंकि आपको पता है कि बर्फ ठंडी होती है, आपको पहले अनुभव था, आपको पहले अनुभव था कि बर्फ ठंडी होती है। जैसे ही आपने बर्फ देखी तो आपको उसको ज्ञान हो गया कि बर्फ ठंडी है। आपने उसको हाथ लगा के स्पर्श लगा के थोड़ी चेक किया कि गर्म है कि ठंडी है, लेकिन आपको पहले अनुभव था उस ज्ञान के। यहाँ पे कंडीशन है कि आपको उसके बारे में पहले से पता होना चाहिए, उस वस्तु के बारे में कि ये ऐसा होता है एक्चुअली में। फिर आप उसको बिना स्पर्श किए बिना जाने आप बता सकते हो कि ये कैसा है। जैसे कि बर्फ़ के टुकड़े को बिना स्पर्श किए शीतलता का अनुभव, ये है ज्ञान लक्षण। ज्ञान लक्षण कि आपके ज्ञान के आधार पर, इसके नाम से देखो ज्ञान लक्षण, कि आपको जो ज्ञान था भूत पूर्व में, मतलब पहले जो ज्ञान था उसके आधार पर कोई प्रत्यक्ष होता है। जैसे आपको अग्नि जल रही है, आग लग गई, तो आप उसको देख के ही बता सकते हो कितनी जलन हो रही है वहाँ पे, कितनी गर्मी है, क्योंकि आपको अनुभव है, क्योंकि आपको पहले महसूस हो सके कि कभी जल चुके हो आप, ये अग्नि बहुत खतरनाक है। तो वैसा ही कुछ एग्जाम्पल है ज्ञान लक्षण। तो आपके ज्ञान के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, कि बर्फ़ को देख के शीतलता का अनुभव हो गया, अग्नि को देख के उसकी उष्णता का अनुभव हो गया। आपने हाथ दे के चेक थोड़ी किया उसमें कि भाई उष्णता है, बस आपको देखा और उसमें ज्ञान हो गया। आपने पनीर की सब्जी बनाई, ठीक है, बस नाम ले लो पनीर की सब्जी का, आपके मुंह में टेस्ट आ जाएगा। आपने उसको खाया थोड़ी, लेकिन उससे पहले उसका टेस्ट आ गया, मतलब रसेंद्रिय वाला काम हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस या नो?
तो नाम से देखो Yes, sir. ज्ञान Yes, लगा। sir. Yes, sir. अब देखो योगज प्रत्यक्ष, जो तीसरा है ना, योगज प्रत्यक्ष, तीसरा देखो योगज प्रत्यक्ष, असाधारण प्रत्यक्ष बोलते हैं इसको। योगज प्रत्यक्ष को ही असाधारण प्रत्यक्ष बोलते हैं। दूसरा नाम है इसको योगज प्रत्यक्ष को ही असाधारण प्रत्यक्ष बोलते हैं। केवल योगियों को ही प्राप्त, मतलब जो योगी ऋषि मुनि है ना, उन्हीं को ये प्राप्त होता है। यथा भूत भविष्य का ज्ञान, कि भाई भूतकाल में क्या हुआ और भविष्य में क्या होगा, उसको सब पता रहता है। जो सिद्ध ऋषि मुनि होते हैं ना उनको। तो योगज, योग के माध्यम से ध्यान धारणा समाधि, तो नाम से पता लग जाता है कि योगज प्रत्यक्ष ऋषि मुनियों को प्राप्त होने वाला। दीवार के पीछे छिपी वस्तु का ज्ञान, जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आपके कमरे में बता दूँ कि आप कहाँ पे बैठे हो, आप टेबल पे हो कि बेड पे हो, या फिर आपके हाथ में क्या है। मतलब एक तरीके से दूर दराज वाला व्यक्ति होता है ना ऋषि मुनि, तपस्या से जो ज्ञान प्राप्त करता है कि मैं यहाँ से शक्ति से चेक करूँ कि आप कहाँ पे बैठे हो, कि आप लेटे हुए पढ़ रहे हो, या फिर आपने ईयरफोन लगा रखी है, आपने हेडफोन लगा रखा है, या फिर पास की रूम में क्या हो रहा है बिना जाए मैं बता दूँ। तो वो सब ज्ञान होता है योगज प्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये ऋषि मुनियों को प्राप्त होता है सिद्धियों के बाला से। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, लौकिक प्रत्यक्ष के दोनों भेद समझ लिए, अलौकिक प्रत्यक्ष के तीनों भेद समझ लिए। मतलब ये सविकल्प प्रत्यक्ष के दो भेद थे, लौकिक अलौकिक। तो लौकिक के दो भेद हुए, अलौकिक के तीन भेद हुए। आगे देखो, अब जो ये योगज प्रत्यक्ष है ना लास्ट वाला, उसके दो भेद होते हैं, युक्त और युंजान। भाई योगक प्रत्यक्ष के दो भेद होते हैं, युक्त और युंजान। युक्त क्या और युंजान क्या है? योगियों द्वारा प्राप्त वह योगज, अब योगियों को तो प्राप्त होगा ये, देखो इसकी बात कर रहे हैं, ये योगज प्रत्यक्ष है ना, इसकी बात कर रहा है कि भाई योगज प्रत्यक्ष दो होते हैं, युक्त और युंजान। युक्त क्या है? योगियों द्वारा प्राप्त वह योगज प्रत्यक्ष जिसका सर्वदा वहन होता रहता है, युक्त कहलाता है। कहने का मीनिंग, इसका मीनिंग है कि ये ज्ञान हमेशा रहता है, उसको कोई स्पेशल काम करने की जरूरत नहीं है, उसको पता रहता है कि भाई आगे क्या होगा, उसको सब पता रहता है कि इस समय क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, 24 आवर्स, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो होता है युक्त, मतलब हमेशा ज्ञान से युक्त। युंजान, यह चिंतापरक होता है, कारण कि इसमें चिंतन कर समाधि द्वारा किसी वस्तु विशेष का ज्ञान किया जाता है। युंजान में क्या होता है कि कोई विशेष व्यक्ति आता है कि ये भाई अपन बोलते हैं ना कि किसी बाबा जी के पास जाते हैं, बाबा जी मेरे क्या होगा, फ्यूचर में मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, मेरी जी लाइफ कैसी है। तो ध्यान लगा के कुछ बताता है स्पेसिफिक कि बेटा तेरी लाइफ में ऐसा कुछ होगा, तेरी लाइफ में ऐसा होगा। तो ध्यान लगा के कोई स्पेसिफिक वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं कि आज से 10 साल बाद में क्या होगा, कोई विशेष स्थिति के बारे में कि घर में क्लेश रहेगा, घर में शांति रहेगी, जो विशेष स्थिति है ना उसके बारे में जानने के लिए जो ध्यान लगाया जाता है ना, और उसके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो होता है युंजान। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोनों में डिफरेंस? हेलो, हाँ सर। ओके। अब यहाँ पे देखो मैंने चार्ट फॉर्म बना रखा है इसका कि भाई प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रकार का है, निर्विकल्प और सविकल्प। सविकल्प दो प्रकार का है, लौकिक और अलौकिक। लौकिक दो प्रकार का, बाह्य और आभ्यंतर। आभ्यंतर को ही मानस बोलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब देखो बाह्य 5 प्रकार का बांट दिया था, श्रावण, त्वचा, चाक्षु, रासन और घ्राणज। क्लियर हुआ यहाँ तक? हुआ कि नहीं हुआ बताओ, यस या नो? Yes, सर sir. युक्त और युंजान एक बार बता दीजिए फिर से। ओके, युक्त और युंजान में बता दूंगा। अब अलौकिक देखो, ये पहले इसको वर्गीकरण। अलौकिक 3 प्रकार का था, सामान्य ज्ञान और योगज। योगज के दो भेद थे, युक्त और युंजान। तो अब युक्त और युंजान को दोबारा बता देता हूँ। युक्त यानी क्या होता है कि उस ऋषि मुनि को पता होता है कि इस समय क्या चल रहा है और थोड़ी देर बाद में क्या होगा। जैसे कि आज क्या है, आज बरसात आएगी नहीं आएगी, कल आएगी नहीं आएगी, उसको मतलब कंटिन्यूसली पता रहता है कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। मतलब उसको कंटिन्यूसली, जैसे आज का तो पता ही है क्योंकि वर्तमान चल रहा है, तो फ्यूचर का भी पता है उसको, 1-2 दिन फ्यूचर का भी पता है उसको, पास्ट का भी पता है, मतलब सब कुछ कंटिन्यूसली है युक्त। युंजान क्या होता है कि विशेष स्थिति, आज से 15 साल बाद में तेरे साथ ये होगा। कोई आदमी आया, उसने बोला कि कुछ पूछते हैं ना कि अपने ऋषि मुनियों से कि भाई विशेष आज से 15 साल बाद में तेरी स्थिति ये रहेगी, आज से 15 साल बाद में तेरे घर में ऐसा कुछ होगा, आज से 15 साल बाद में ये होगा, मतलब एक विशेष स्थिति। यह चिंतापरक होता है, कारण कि इसमें चिंतन कर समाधि द्वारा, मतलब ध्यान लगाकर, धारणा लगाकर, कुछ भी करके
किसी वस्तु विशेष का ज्ञान किया जाता है, मतलब एक विशेष स्थिति, एक विशेष कंडीशन के बारे में जाना जाता है कि आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, या फिर भूतकाल में कि एक विशेष कंडीशन उस समय क्या हुआ था उसके बारे में बताओ। तो एक विशेष स्थिति के बारे में, एक पर्टिकुलर स्पेस के बारे में, यहाँ एक कंटिन्यूअसली है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, क्लियर। ओके, तो यहाँ तक हो गया सविकल्प अलौकिक के 3 सामान्य ज्ञान, योगज, युक्त और युंजान। अब देखो यहाँ पे ये श्रावण, त्वचा, चाक्षुष, रसन, ग्रहण, यहाँ पे देखो बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु इंद्रियों और विषयों का सन्निकर्ष होता है। जो अपना अगला टॉपिक है इंद्रियों का सन्निकर्ष, क्योंकि ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इनका सन्निकर्ष होता है तभी तो ज्ञान होता है। तो सन्निकर्ष 6 होते हैं: संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष भाव। ये 6 प्रकार के सन्निकर्ष हैं। अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, यानी कि कल पढ़ेंगे इसको। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय, विशेषण विशेष भाव, कि भाई किस तरीके से अपन को ज्ञान होता है, इंद्रियों का किस तरीके से सन्निकर्ष होता है, कि वही संयोग होता है, संयुक्त समवाय होता है। ये मतलब परिभाषाएं हैं कि किस तरीके से सुनते हैं, किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से रस का अनुवासन होता है, वो मैं सारी बातें बता दूंगा। तो ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण का पूरा क्लासिफिकेशन, मतलब अपना जो पूरा टॉपिक था ना, ये देखो यहाँ पे आ जाओ। लक्षण ऑफ प्रत्यक्ष, टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष, निर्विकल्प और सविकल्प विद डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कर लिया था ना निर्विकल्प और सविकल्प का। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ लौकिक और अलौकिक टाइप। हाँ बोलो। टाइप्स एंड देयर फ्यूचर क्लासिफिकेशन। तो अपने जो पहला टॉपिक था ना पूरा कवर कर लिया आज की क्लास में। अब कल की क्लास होगी तो उसमें करेंगे इंद्रिय प्राप्ति क्रम और 6 टाइप ऑफ सन्निकर्ष। सन्निकर्ष के नाम मैंने आज ही बता दिए, लेकिन कल से फिर से बताऊंगा मैं 6 टाइप ऑफ सन्निकर्ष, क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस बनाया है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में आपको सब कुछ बता दिया, उसके टाइप्स, उसकी परिभाषा, उसके लक्षण, व्युत्पत्ति, निरुक्ति, टाइप्स के भी सब टाइप्स, सब कुछ क्लियर कर दिया। तो आज की क्लास इतना ही करेंगे, कल करेंगे यहाँ से इंद्रिय प्राप्ति क्रम और 6 टाइप ऑफ सन्निकर्ष। ठीक है, तो ये चैप्टर हो जाता है पूरा, मतलब ये टॉपिक है ना पहला, वो पूरा हो गया। मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ कल क्लास, क्योंकि ये अधूरा रह जाएगा और अधूरा फिर डिस्टर्ब करता है, इसीलिए मैंने कल जो सेकंड चैप्टर था ना, इसलिए पहले क्लास ख़त्म कर दी थी, क्योंकि इसको मैं एक क्लास में ख़त्म करना चाहता था, प्रत्यक्ष प्रमाण को। ये जो पहला टॉपिक था ना, अब ये देखो एक क्लास में हो गया, अब आपको सारे डाउट भी दूर हो गए, कभी वीडियो देखोगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब कल मिलते हैं इंद्रिय प्राप्त क्रम और 6 टाइप ऑफ सन्निकर्ष के लिए। यस सर। थैंक यू। यस सर। हाँ बोलो।